रहीम। अब हम सॉल्व करने वाले हैं लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। ये है क्लास 9 के फिजिक्स। ठीक है, फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स जो है 5.1 से लेके 5.5 तक हमने लास्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दिया था। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5.6 से लेके एंड तक 5.10 तक हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू the earth at geostationary satellite. The radius of the geostationary orbit is 48700 किलोमीटर। हम लोग इधर लिखेंगे जो है क्या कहते हैं, गिवन डाटा, वैल्यू ऑफ जी एट हाइट हमें अननोन है, और इधर जो है हमारे पास रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, हमारे पास एक सैटेलाइट है और उसका ऑर्बिट का रेडियस जो है वो है 48700 किलोमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का मतलब है रेडियस, अर्थ के रेडियस से लेके तो इसके ऑर्बिट तक। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसमें 2 जो वैल्यू चीज़ होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, आर और ये एच, और ये कलेक्टिवली बन के आर प्लस एच हो के तो ये वैल्यू उसमें फॉर्मूला में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इधर जो है ना हमारे पास पहले ही आर प्लस एच गिवन है। क्यों? उन्होंने कहा है रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। रेडियस का मतलब है अर्थ के रेडियस से लेके तो उस सैटेलाइट तक, उसके ऑर्बिट तक जिधर वो सिचुएटेड है। ठीक है, तो वो हमारे पास गिवन है 48700 किलोमीटर और इट इज डिनोटेड बाय आर प्लस एच। क्योंकि लास्ट पार्ट्स में जैसे आपको पता है हमारे पास सिर्फ एच गिवन होता था, हमने आर की वैल्यू हमें पता थी 6.4 × 10⁻⁶, हमने इन दोनों को ऐड करके तो आर प्लस एच को डिराइव करना होता था। तो अब हमारे पास आर प्लस एच पहले गिवन है 48700 किलोमीटर। अब हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। 48700 किलो जो प्रीफिक्स है उसका पावर 10⁻³ होती है, और जब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई 48700 × 10⁻³ 4.87 × 10⁻⁷, और ये होगा मीटर में। ठीक है, तो ये हमारे पास आर प्लस एच की वैल्यू जो है वो आ गई है साइंटिफिक नोटेशन में। और अब हम इसका जो है फॉर्मूला लिखेंगे। ग्रेविटी एट गिवन हाइट एट स्पेसिफिक हाइट इज इक्वल्स टू जी विच इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इनटू me विच इज़ द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, हम इधर ई इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग डिनोट करते हैं मास ऑफ अर्थ को, डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, रेडियस प्लस हाइट का होल स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ वो होती है h, और रेडियस ऑफ द अर्थ r होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि g की जो वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये है हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और me is equals to 6 × 10⁻24 mass of the earth is equals to 6 × 10⁻24 kilograms kg। अब हम इस फॉर्मूला में जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो is equals to 6.673 × 10⁻⁻11 into 6 × 10⁻24 ओवर r प्लस एच हमें पता है 4.87 × 10⁻7 का स्क्वायर। जब हम इसको जो है वो ऊपर वाली जो वैल्यू जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.0038 × 10⁻14 ओवर, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.372 × 10⁻15। ठीक है, फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 2.372 × 10⁻15
तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 0.1688 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एट गिवन हाइट, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट गिवन हाइट, ठीक है। अब हम इसको समराइज कर देते हैं। हमने स्टेटमेंट में से जो है वो हमने वैल्यूज निकाली, हमने गिवन डाटा लिखा, उसके बाद हमने फार्मूला लिखा। हमारे पास जो था, हमने फाइंड करना था रेडियस ऑफ जियो, हमने फाइंड करना था वैल्यू ऑफ जी एट गिवन हाइट, और वो जो हाइट थी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस, वो था रेडियस ऑफ अर्थ से लेके उस हाइट तक। मतलब हमारे पास r प्लस एच पहले गिवन था, ठीक है। तो हमने उसको r प्लस एच को एज इट इज इधर लिखा, हमने वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, और उसके बाद हमारे पास जो आंसर है वो आया 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो थी हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट गिवन हाइट। अब जो है हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5.7। The value of g is 4.0 meter per second square at a distance of 10,000 kilometer from the center of the earth. Find the mass of the earth. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ g जो है at height is 4.0 meter per second square at a distance of 10,000 kilometer from the center of the earth, ठीक है। अब ये भी मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये जो है ये डिस्टेंस है 10,000 किलोमीटर का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ का मतलब है कि ये r, इसमें r भी आ जाता है और इसमें हमारे पास हाइट h भी आ जाती है, और इधर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दोबारा समझ लें, उन्होंने कहा है the value of g is 4.0 meter per second square at a distance of 10,000 kilometer from the center of the earth. center of the earth का मतलब है कि center of the earth से लेके तो 10,000 किलोमीटर अबव, ऊपर तक, ठीक है। उसमें हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ भी आ जाएगा, उसमें हमारे पास हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ h भी आ जाएगी, ठीक है। तो जब हम इस टोटल को हम कहेंगे r प्लस h, ठीक है, और वो है 10,000 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसकी वैल्यू 10,000 किलोमीटर, क्या था ये डिस्टेंस, r प्लस एच, r प्लस एच इज इक्वल्स टू 10,000 किलोमीटर। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, 10,000 इंटू 10 पावर 3 मीटर, क्योंकि हमारा जो प्रीफिक्स किलो है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 पावर 3। तो 10,000 इंटू 10 पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 पावर 7 विच इज इक्वल्स टू 10 पावर 7। आप मल्टीप्लाई बाय 1 लिखें ना लिखें एक ही चीज़ है, ठीक है। और हमने फाइंड करना है मैस ऑफ द अर्थ। तो इसका जो फॉर्मूला है ना, मैस ऑफ द अर्थ, r प्लस एच इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट ओवर कैपिटल G, ठीक है। हमने कुछ लास्ट पार्ट्स में भी हमने जो है वो रेडियस मैस ऑफ मार्स फाइंड करना था, तो उसमें हमने जो है वो यही वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, वो था रेडियस इंटू स्मॉल g ओवर रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर हम लोग r प्लस एच इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इधर हम लोग जी एच यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास r प्लस एच ही गिवन है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग r की जगह r प्लस एच और g की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर g की वैल्यू 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब हम इसमें जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे। r प्लस एच हमारे पास आया था 10 पावर 7, इसका स्क्वायर ले लेंगे,
इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट 4, ठीक है, 4.0 लिख लें आप, ठीक है, एक ही चीज़ है, ओवर जी 6.673 इंटू 10 पावर -11, यह आ जाएगा यस 4 इंटू 10 पावर 14, ये हो जाएगा 10 पावर 14 ओवर 6.673 इंटू 10 पावर -11। अब हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे सॉल्व। 4 इंटू 10 पावर 14, 6.673 इंटू 10 पावर -11, हमारे पास आंसर आया है 5.994 इंटू 10 पावर 24, और एज इट इज़ मैस, तो मैस का जो यूनिट होता है वो होता है केजी, किलोग्राम। और जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, जब हम इसकी अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, तो इट इज़ इक्वल्स टू 6 इंटू 10 पावर 24 kilograms, and that is the mass of the earth। ठीक है, इसको दोबारा समराइज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन थी वैल्यू ऑफ जी, हमारे पास सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस भी था, गिवन था, जिस पे वो वैल्यू ऑफ जी 4.0 थी। ठीक है, हमने उससे मैस ऑफ द अर्थ फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमने जो है आर प्लस एच, जो हमारे पास डिस्टेंस गिवन था फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, हमने गिवन डाटा लिखा, हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो हमें पता थी। उस बाद हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला में वैल्यूज पुट की, उसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास आंसर आ गया, मैस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम्स। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5.8। 5.8 At what altitude the value of g would become 1/4 than on the surface of the earth। ठीक है, उन्होंने कहा हमने वैल्यू ऑफ g कितनी उसकी हाइट होगी, मतलब किस हाइट पे वैल्यू ऑफ g अर्थ की वैल्यू ऑफ g से 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अर्थ पे जो वैल्यू ऑफ g है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम लोग अब उसको राउंड ऑफ करके तो 10 जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अर्थ से कितना डिस्टेंस ऊपर जाएं कि वैल्यू ऑफ g जो है वो 1/4 हो जाए ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑन अर्थ। ठीक है, तो देखिए हम लोग इधर g इंटू 1/4 क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि g जो है वो कितना हम लोग उसको करेंगे, कितनी ऊपर जाएंगे कि उसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी, तो हम लोग इसको g/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है वो एल्टीट्यूड जिस पे जो g है वो g/4 के जो नॉर्मल g है वो किस हाइट पे कितनी हम लोग ऊपर जाएंगे कि जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो अपनी 1/4 वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि आपको पता है जैसे हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो हमारी वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज होती है, और सी लेवल के पास एल्टीट्यूड के पास जो है वो जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हमारे पास अर्थ पे जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जो जी की वैल्यू है नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो जैसे हम लोग ऊपर जाते रहेंगे हमारा एल्टीट्यूड हाई होगा तो हमारे जो है वो जी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको 4 से डिवाइड करें, इसका मतलब है कि हमने थोड़ा सा ऊपर गए हैं। ठीक है, और हमारी जो जी की वैल्यू है ना वो कम हो गई है, कितनी है 1/4, 4 टाइम्स। ठीक है, तो इधर जो है ना हम लोग एक थोड़ा टेक्निकल है, समझने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि जो जी एच की वैल्यू है वो है जी इंटू एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, और जो जी की वैल्यू है वो क्या है जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनकी रिस्पेक्टिव जो इस साइड वाली वैल्यूज है ना हम लोग उसके इसके अंदर पुट कर देंगे इस स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अगर हम लोग पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, जी एच की जगह आ गया जी इंटू एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया, और जो जी की वैल्यू है वो क्या है जी इंटू एम ई
ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, और जो 4 है वो नीचे है तो आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इधर क्या करेंगे, हम लोग इधर जो है सिंप्लीफिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जी इंटू एम ई, जी इंटू एम ई से कट गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 4r स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस h होल स्क्वायर। अब मैं आपको बताऊं, इधर जो r है ना उसका मतलब है 1 अर्थ रेडियस, ठीक है, या फिर रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम लोग आर यूज करते हैं तो दैट इज डिनोटिंग द रेडियस, और इस चैप्टर में जब हम लोग करते हैं तो वो रेडियस ऑफ द अर्थ को डिनोट करता है, वो उसके बारे उसको शो करता है, ठीक है। अब हम इधर क्या करेंगे, ये जो 4r स्क्वायर है, अगर हम लोग 2r का इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि 2r इंटू 2r 4 हो गया, r इंटू आर इज आर स्क्वायर, तो हम लोग इसको ऐसे ओपन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इसको टाइप ऑफ फैक्टराइज इसमें करेंगे, ठीक है, और r प्लस एच होल स्क्वायर। अब हम लोग इसमें 2 डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि जो इसका इस साइड का स्क्वायर है वो साइड के स्क्वायर से कट गया और हमारे पास आ गया 2r इज इक्वल टू r प्लस एच, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि दोनों साइड्स पे जो है वो अंडर रूट लें और वो उससे कट गया और फिर हम लोग हमारे पास फिर भी वही आंसर आता है। हम लोग अब जो लाइक टर्म्स हैं r, हम लोग उसको एक साइड पे ले आएंगे, ये उस साइड पे प्लस हो रहा था उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू h, ठीक है। 2r माइनस r इज इक्वल टू r विच इज इक्वल टू h, तो हाइट इज इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो r है दैट वाज इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस, वो रेडियस ऑफ अर्थ को डिनोट कर रहा था, उसको शो कर रहा था, ठीक है। और ये देखें हमने ये कौन सा एज हमने फाइंड किया है, जो जी एज के साथ जो ये वाला एज था ना एट गिवन हाइट, हमने वो हाइट फाइंड की है कि किस हाइट पे हम लोग जाएं तो जी की वैल्यू जो है वो 1/4 1/4 रिड्यूस हो जाए, ठीक है। मतलब नॉर्मल हमारे पास जो वैल्यू है 9.8 या 10, वो हम लोग कितना ऊंची जाएं, कितना एल्टीट्यूड इंक्रीज करें कि वो जो है उसकी वैल्यू 1/4 हो जाए, ठीक है। ये इस तरह हमने इसको सॉल्व किया, थोड़ा टेक्निकल था लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5.9, A polar satellite is launched at 850 किलोमीटर above Earth. Find its orbital speed. ठीक है, ये जो 5.9 और 5.10 इसमें हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट यूज होगा ऑर्बिटल स्पीड का, विच इज डिनोटेड बाय मतलब v इज ऑल्सो द सिंबल फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी, और ऑर्बिटल के लिए हम लोग इधर vo, ठीक है, v नॉट वो यूज करेंगे। तो हमने इसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है, और जो पोलर सैटेलाइट है वो अर्थ अबव अर्थ जो है वो कितनी हाइट है उसकी 850 किलोमीटर। अब अगर हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें इंटू 10 पावर 3 करके तो इज इक्वल टू 850 फिर 000 मीटर, फिर 1 2 3 4 5 8.5 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5। इसको एक दफ़ा जो है वो कैलकुलेटर से भी रीचेक कर लेते हैं, सही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो इधर है हाइट गिवन है अबव द अर्थ, और अब हमने इसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। तो इसको हम लोग ग्राफिकली जब करेंगे डिनोट, जो एक्सप्लेन करने के लिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सपोज करें आपके पास सैटेलाइट गिवन है, ठीक है, और इट इज़ लॉन्च्ड 850 किलोमीटर अबव द अर्थ, ये अर्थ है, और अबव द अर्थ का मतलब है कि सरफेस ऑफ अर्थ के अबव 850 किलोमीटर, ठीक है। तो जो आपके पास सरफेस ऑफ द अर्थ से जो हाइट अबव आती है वो हमारे पास एज एच उसको काउंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने फाइंड करनी है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ से जब हम लोग ऐसे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस पहले आएगा, उसके बाद फिर अर्थ के सरफेस के जो अबव हमारे पास हाइट गिवन है वो है 850 किलोमीटर, ठीक है।
तो हम लोग फॉर्मूला में हमने यूज करना होता है आर प्लस एच, तो हम लोग इधर सबसे पहले आर प्लस एच फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस ऑफ द अर्थ की जो वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए 6.4 इंटू 10 पावर 6 और वो मीटर, प्लस हमारे पास इधर है 8.5 इंटू 10 पावर 5 मीटर। हम लोग इसको कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। 6.4 इंटू 10 पावर 6 प्लस 8.5 इंटू 10 पावर 5, 7.25 इंटू 10 पावर 6 मीटर जो है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आएगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब हम लोग इसको थोड़ा ज़रा साइड पे कर देंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है थोड़ी सी। 6.4 इंटू 10 पावर 6 प्लस 8.5 इंटू 10 पावर 5 और ये क्या बन रहा था 7.25 इंटू 10 पावर 6 मीटर। और अब हमने इसका फॉर्मूला देखना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट गिवन हाइट मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब हम लोग इसमें भी एक टेक्निक यूज करेंगे। इसको अगर मैंने आपको समझा दी, इसको मैं इरेज कर दूं। जी एच की हमें पता है वैल्यू होती है जी इंटू एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है वो जी एच की वैल्यू तो इधर गिवन ही नहीं है, तो हमें पता है कि जी की वैल्यू क्या है और एम ई की वैल्यू क्या है, और हमें आर प्लस एच की जो है वो गिवन है। तो हम लोग जी एच की इस वाली वैल्यू को इधर फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा जी इंटू एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, और ये वाला आर प्लस एच ऐसे आ जाएगा और हम लोग इसको होल अंडर रूट में ऐसे अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों इनकी कटिंग हो जाएगी, क्यों आर प्लस एच आर प्लस एच दोनों सेम है। ठीक है, ये कटेगा तो इसकी जो एक जो स्क्वायर है वो इससे कट जाएगा। क्यों, क्योंकि आर प्लस एच इंटू आर प्लस एच इज इक्वल टू आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो जब ये एक इससे कट जाएगा तो इसका जो है वो स्क्वायर भी उससे कट जाएगा। ठीक है, इसकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन हुई है इधर। तो जी इंटू एम ई ओवर आर प्लस एच जो है हमारे पास इसका फाइनल फार्मूला आ रहा है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अब हम इसी फार्मूला में हम लोग इसकी वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू जी इंटू एम ई ओवर आर प्लस एच होल अंडर रूट। वैल्यूज पुट की 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10 पावर 24। ये जो है जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 11, और जो हमारे पास एम ई था उसकी वैल्यू थी 6 इंटू 10 पावर 24 के जी, और ये था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ठीक है, एम ई इज मास ऑफ द अर्थ, और जी जो है आपको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन था, ओवर आर प्लस एच जो था वो 7.25 इंटू 10 पावर 6 इसका होल अंडर रूट। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.0038 इंटू 10 पावर 14 ओवर 7.25 इंटू 10 पावर 6 होल अंडर रूट। हम लोग इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। 4.0038 इंटू 10 पावर 14 डिवाइडेड बाय 7.25 इंटू 10 पावर 6, तो ये आ जाएगा 5.522 इंटू 10 पावर 7 इसका अंडर रूट, और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 7431 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी और स्पीड का जो है यूनिट हुआ है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ है न्यूमेरिकल 5.9। मैं इसको दोबारा एक दफ़ा जो है वो समराइज़ कर देता हूँ। हमारे पास गिवन थी डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो क्या था h। ठीक है, और हमने फाइंड करना था ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट। ठीक है,
उसके बाद फिर हमने किया हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हमने r प्लस एच करना था। r की वैल्यू जो थी वो हमें पता है 6.4 इंटू 10⁻6 ये होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। उसके अंदर हम लोग जो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ हमने उसको ऐड किया, हमारे पास फाइनल आंसर आया। g था यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, m था मास ऑफ द अर्थ। हमने फिर इधर हमारे पास जो एक फार्मूला था v0 इज इक्वल्स टू जी एच इंटू आर प्लस एच और इसका होल अंडर रूट, हमने इसको मॉडिफाई किया क्योंकि हमारे पास जी एच की वैल्यू ही नहीं थी, तो हमने जी एच की जो है उसको पुट किया। तो एस जी एच इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। हमने इसकी जब वैल्यू पुट की तो आर प्लस एच से कट गया, हमारे पास एक इधर रह गया। फिर हमने ये वाला जो हमारे पास डिराइव्ड फार्मूला आया था दोबारा, हमने उसके अंदर वैल्यूज पुट की और हमारे पास जो है उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड आई 7431 मीटर पर सेकंड। ठीक है, होप कि आपको समझ आई होगी इसकी। अब हम करेंगे लास्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 5.10। A communication satellite is launched at 4200 किलोमीटर above the earth, find its orbital speed। इसमें भी हमने जो है ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। ये हम लिख रहे हैं गिवन डाटा अबव द अर्थ। अब जब भी आपके पास ये टर्मिनोलॉजी, आपके पास ये वर्ड्स आएंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबव द अर्थ, उसका ये मतलब नहीं होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम द जो आपका सेंटर ऑफ द अर्थ, नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ आएगा, हमेशा उसके मीनिंग होगा और वो होगा हमेशा एच। और आपको हमेशा उसमें जो है वो वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ ऐड करनी पड़ेगी आर प्लस एच ऑब्टेन करने के लिए। इसमें भी हम लोग ये यूज़ करेंगे जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू 4200 किलोमीटर 42000 इंटू 10⁻3 किलो जो प्रीफिक्स है उसकी जो वैल्यू है इन 10 की पावर में जो वैल्यू है, जब हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.2 इंटू 10⁻7 और ये हाइट है, डिस्टेंस है, तो ये मीटर में होगा। तो हमारे पास सिर्फ ये दो गिवन है और हमने फाइंड करनी है ऑर्बिटल स्पीड। तो जैसे हमें लास्ट पार्ट में पड़ता है ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच। अब हम वही करेंगे जो हमने लास्ट उसमें पार्ट में किया कि हमने जी एच की वैल्यू जब ऐड की तो कटिंग के बाद हमारे पास जो डिराइव्ड फार्मूला आया वो आया जी एम ई ओवर आर प्लस एच और उसका होल अंडर रूट। ठीक है, तो हम लोग यही वाला जो है वो यूज़ करेंगे इधर फार्मूला। तो ये आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच और ये इसका होल अंडर रूट। अब इधर जो आर प्लस एच हमने फाइंड करना है, आर की जो वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर और ये आ गया 4.2 इंटू 10⁻7 मीटर। तो अब हम इसको करेंगे 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस 4.2 इंटू 10⁻7 4.84 इंटू 10⁻7 मीटर। ये हमारे पास आ गया आर प्लस एच, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन थी, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसमें हमने ऐड कर दिया अर्थ का रेडियस। तो जब हम टोटल उसकी डिस्टेंस देखें, टोटल लेंथ देखें तो वो आर प्लस एच बनेगा, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो जी की जो वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है वैल्यू है, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, आपने इसको याद करना है क्योंकि इसके बगैर जो आपके न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, और मास ऑफ अर्थ जो है वो 6 इंटू 10⁻24, ये भी एक प्री डिफाइंड वैल्यू है, ये भी आपने याद करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको वो 3 वैल्यूज़ भी बताई थी जो आपको याद होनी चाहिए, एक वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6, एक जी और एक एम ई की वैल्यू। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे अपनी वैल्यूज़।
6.673 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 ओवर हमारे पास आ जाएगा r प्लस एच था 4.84 इंटू 10⁻7 इसका होल अंडर रूट। जब हम इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.0038 इंटू 10⁻14 ओवर 4.84 इंटू 10⁻7। इसको ऐसे किया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4.0038 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई 4.84 इंटू 10⁻7, इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻6 8.272 इंटू 10⁻6। हम लोग जब इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2876 मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। और ये हमारी थी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। इस तरह हमारे जो हैं चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए हैं। मैं इसको दोबारा एक दफ़ा समराइज़ कर देता हूँ। हमारे पास एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी और मैं इधर इसको कर देता हूँ। सपोज़ कि एक सैटेलाइट है और ये जो थी कितना 42,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबव द अर्थ, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है वो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ही है। तो हमारे पास एच की वैल्यू थी, हमने उसका फाइंड करना था ऑर्बिटल स्पीड। हमने सबसे पहले r प्लस एच फाइंड करना था। क्यों? हमें हमेशा जब भी हमें किसी चीज़ का डिस्टेंस चाहिए होता है वो हमें सेंटर ऑफ द अर्थ से चाहिए होता है, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आना था इन दोनों को ऐड करके, तो ये आ जाएगा r प्लस एच। और ये हमारे पास था हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। एच इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, r था अर्थ का रेडियस। हमने उनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमने उनको ऐड किया, हमारे पास ये वैल्यू आई। हमें पता था प्री डिफाइंड वैल्यूज़ जो हमारे पास थी जी की और एम ई की, ये आपने भी याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास था इसका फार्मूला जी एच और r प्लस एच। तो हमने जैसे लास्ट पार्ट में उसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। जी एच की वैल्यू पुट की, r प्लस एच से कट गया था। और हमने इसलिए ये किया क्योंकि हमारे पास जी एच की वैल्यू ही गिवन नहीं थी। तो हमारे पास जी एच की फार्मूला में जो वैल्यूज़ थी हमें उनका तो पता था क्योंकि वो प्री डिफाइंड वैल्यूज़ थी, वो हमने याद की हुई थी। हमने उनको जो है ऐसे लिख दिया। हमारे पास सिंप्लीफाई करके जो डिराइव्ड फार्मूला था वो ये आया। हमने उसमें वैल्यूज़ पुट की, हमने उसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो आई 2876 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह हमारे कंप्लीट हुए चैप्टर 5 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स। और अगर आपको समझ आई हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू राइज एंड शाइन विद शाहिद।